लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को ऐसा जवाब दिया है कि राहुल गांधी के लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, कांग्रेस और विपक्षी नेता लगातार पूछ रहे थे कि बीजेपी 400 सीटों का क्या करेगी, क्या बड़े काम करने वाली है बीजेपी। इसी पर विपक्ष अपनी भ्रम की राजनीति भी कर रहा है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान खत्म करने के लिए 400 सीटें चाहती है। राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 400 पार जाने के बाद बीजेपी संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी अपनी सभाओं में राफेल की तस्वीरें लेकर घूमते थे, लेकिन क्या हुआ? जनता ने पीएम मोदी पर ही भरोसा जताया और अब 2024 के चुनाव में राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। लेकिन तमाम बातों के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को बता दिया है कि इस बार भगवा दल को 400 से ज़्यादा सीटें क्यों चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने अब साफ कर दिया है कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए, और जैसे असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए, उसके बाद तो विपक्ष के होश फाख्ता हो गए और वो सोचने लगे कि भाई, अगर शर्मा जी ने जो बताया है वो सारे काम बीजेपी कर ले जाती है तो भारतीय राजनीति में बीजेपी को अमरत्व का वरदान न मिल जाए और सत्ता पक्ष देखता रह जाए। तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की रणनीति को साफ कर दिया है। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 300 सीटें मिली तो उसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। अब इस चुनाव में 400 सीटें मिलेंगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को 400 सीटें मिलेंगी तो पीओके भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर से पूछता है कि आप दोहरा शतक या 13 शतक क्यों लगाते हैं, तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसके बावजूद जब कांग्रेस बीजेपी से पूछती है कि आपको 400 सीटों की आवश्यकता क्यों है, जवाब है जब हमें 300 सीटें मिली तो हमने राम मंदिर बनाया। अब जब हमें 400 सीटें मिलेंगी तो कृष्ण जन्मभूमि बनाई जाएगी और ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया जाएगा। सीएम शर्मा के बयान को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब होती है तो विरासत के साथ विकास को भी आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा है कि काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे स्थान नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी और विपक्ष को बता दिया है कि बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए। बीजेपी के इस जवाब के बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।